बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू फाइन। बेटा प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो स्केलेटल मसल है उसमें मौजूद मसल फाइबर्स का स्ट्रक्चर कैसे मौजूद है। ठीक है, मसल फाइबर कैसा है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं, उसकी सेल मेम्ब्रेन को हम क्या नाम देते हैं। तो देखें बेटा, हमारे पास जो मैथ था उसके अंदर आपको बहुत सारे मसल फैसिकल्स नजर आए। मसल फैसिकल्स के अंदर आपको बहुत सारे मसल फाइबर नजर आते हैं। मसल फाइबर के बाद हमारे पास है मायोफिब्रिल। ईच मसल फाइबर कंटेन मैनी मायोफिब्रिल्स दैट एक्सटेंड अक्रॉस द इंटायर लेंथ ऑफ द मसल फाइबर। तो बेटा अब हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो बेटा हमारे पास टॉपिक है कि मायोफिब्रिल हमारे पास क्या है और इसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो बेटा हम लोगों ने पहले भी ये बात डिस्कस की थी कि मायोफिब्रिल के अंदर आपको अल्टरनेटिव डार्क और लाइट बैंड्स नजर आ रहे हैं। किस वजह से नजर आ रहे हैं बेटा डार्क और लाइट बैंड्स? क्योंकि इसके अंदर आपको बेटा नजर आते हैं मायोफिलामेंट्स। क्या नजर आते हैं बेटा? मायोफिब्रिल के अंदर बहुत सारे मायोफिलामेंट्स प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से बेटा हमारे पास अल्टरनेटिव डार्क और लाइट बैंड्स बनते हैं। देखिए बेटा, हमारे पास ये जो फिलामेंट है ये आपके पास कहलाता है थिन फिलामेंट। ये आपके पास थिन फिलामेंट है और ये वाला जो बेटा आपके पास है ये कहलाता है थिक फिलामेंट। तो मायोफिलामेंट्स के अंदर आपको बेटा थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट्स नजर आते हैं। अब ये जो थिन और थिक फिलामेंट्स हैं ये आपस में अरेंज होते हैं। इनकी अरेंजमेंट से बेटा कुछ बैंड्स बनते हैं, ए और आई बैंड्स, जिन्हें हम अल्टरनेटिव डार्क और लाइट बैंड्स का नाम भी दे रहे हैं, जिसकी वजह से मसल की जो अपीयरेंस है वो क्या हो जाती है बेटा? स्ट्रिएटेड हो जाती है, आपको मसल स्ट्रेटेड नजर आते हैं। तो देखिए हमारे पास हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिलामेंट की तरफ मूव करते हैं। जब हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिलामेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले बेटा हम डिस्कस करते हैं थिक फिलामेंट को। देखिए जो थिक फिलामेंट है ये हमने कहा कि पॉलीमर है जो एक प्रोटीन मोनोमर से मिलकर बना है। उस प्रोटीन का बेटा क्या नाम है? मायोसिन प्रोटीन। तो देखिए मायोसिन प्रोटीन मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाते हैं बेटा? थिक फिलामेंट को बनाते हैं। अब अगर हम मायोसिन मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को देखें तो इस मायोसिन मॉलिक्यूल के अंदर आपको टोटल 6 पॉलीपेप्टाइड चेन्स बेटा नजर आएंगे। अब इन 6 में से 2 हैवी चेन्स हैं और 4 बेटा हमारे पास क्या है? लाइट चेन्स हैं। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें तो हर मायोसिन मॉलिक्यूल के अंदर हमने पहले डिस्कस किया है कि एक टेल होती है और 2 उसके क्या होते हैं बेटा? ग्लोब्यूलर हेड्स होते हैं। अब देखें दो जो बेटा हैवी चेन्स है, देखें दो हैवी चेन्स एक दूसरे के साथ ट्विस्ट होकर किस चीज को बना रही है बेटा? टेल को। दो हैवी चेन्स है बेटा जो किसको बना रही है? टेल को। अब आगे जाकर हर एक हैवी चेन बेटा क्या बनाती है? ग्लोब्यूलर हेड। हर एक हैवी चेन क्या बनाएगी? ग्लोब्यूलर हेड। और इस ग्लोब्यूलर हेड के अलावा के अंदर बेटा हैवी चेन के साथ साथ 2 लाइट चेन्स भी प्रेजेंट होती हैं। तो देखें हर ग्लोब्यूलर हेड में आपको एक हैवी चेन नजर आ रही है रेड कलर वाली और 2 बेटा हमारे पास क्या है? लाइट चेन्स हैं। क्लियर होगी बेटा? तो 2 हैवी चेन और ये 4 लाइट चेन्स बेटा प्रेजेंट होती हैं इन द स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन प्रोटीन मॉलिक्यूल बेटा। अब देखिए हमारे पास जो मायोसिन का जो ग्लोब्यूलर हेड है यहां आपको एक बाइंडिंग साइट नजर आएगी। किसकी बाइंडिंग साइट नजर आएगी बेटा? दिस इज द बाइंडिंग साइट फॉर एटीपी। ठीक है, या एटीपी सिंथेटेज होता है जो ड्यूरिंग द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एटीपी की हाइड्रोलाइसिस करवाता है और इस जगह यहां आकर बेटा किसकी बाइंडिंग होती है बेटा? एटीपी मॉलिक्यूल की बेटा क्या होगी? बाइंडिंग होगी। तो ये बेटा हमारे पास स्ट्रक्चर था किसका? मायोसिन मॉलिक्यूल का। अब देखिए हमने कहा बहुत सारे मायोसिन मॉलिक्यूल, अप्रोक्सीमेटली बेटा कितने? 300 बेटा मायोसिन मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं। 300 मायोसिन मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर क्या बनाएंगे बेटा? थिक फिलामेंट को बनाएंगे। तो जब बहुत सारे इस तरह के मायोसिन मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नजर आएगा। ये बेटा हमारे पास है थिक फिलामेंट। तो देखिए बेटा हमारे पास जो थिक फिलामेंट है इसके अंदर आपको बहुत सारे क्या नजर आ रहे हैं? ग्लोब्यूलर हेड्स नजर आ रहे हैं, जिसने जाकर बाइंड होने किसके साथ बेटा? थिन फिलामेंट के साथ और क्रॉस ब्रिज को डेवलप करने। और देखें अगर हम बात करें थिक फिलामेंट की तो थिक फिलामेंट का जो डायमीटर है बेटा कितना है? 16 नैनोमीटर। आपने इन डायमेंशन को याद रखना है। देखिए मसल फाइबर का जो डायमीटर था वो था 10 टू ठीक है कितना बेटा? 100 मैक्रोमीटर। ठीक है, सॉरी उसकी लेंथ जो थी। अब देखिए अगर हम बेटा बात करते हैं थिक फिलामेंट के डायमीटर की तो वो है 16 नैनोमीटर। यूनिट्स बेटा आपने अच्छी तरीके से याद रखनी है। तो देखिए 300 मायोसिन मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं और किस चीज को बनाते हैं बेटा? थिक फिलामेंट को बनाते हैं, जिसका डायमीटर कितना है? 16 नैनोमीटर। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है थिन फिलामेंट। देखिए थिन फिलामेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर 3 तरह की प्रोटीन्स हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक्टिन प्रोटीन है, ट्रोपोमायोसिन है और क्या बेटा? ट्रोपोनिन है। जो चीफ प्रोटीन बेटा प्रेजेंट है, देखिए एक्टिन हमारे पास क्या कहलाती है? दिस इज अ चीफ प्रोटीन, मतलब सबसे ज्यादा जो आपको प्रोटीन नजर आएगी वो कौन सी है बेटा? एक्टिन प्रोटीन है। अब देखिए एक्टिन को देखें तो हमने कहा था एक्टिन को एक मोनोमर बनाता है जिसे हम कहते हैं जी एक्टिन, ग्लोब्यूलर एक्टिन।
और इस ग्लोब्यूलर एक्टिन पर एक बाइंडिंग साइट होती है। क्या होती है बेटा? इस जी एक्टिन पर आपको एक बाइंडिंग साइट मिलेगी। ये जो बाइंडिंग साइट होती है बेटा, ये किसके लिए होती है? दिस इज द बाइंडिंग साइट फॉर द मायोसिन हेड। तो हर जी एक्टिन मॉलिक्यूल पर, हर ग्लोब्यूलर एक्टिन मॉलिक्यूल पर आपको बाइंडिंग साइट मिल रही है। वो बाइंडिंग साइट किसके लिए? मायोसिन हेड के लिए। मायोसिन हेड आकर यहाँ अटैच होता है, बाइंड होते हैं, क्या बनाते बेटा? क्रॉस ब्रिज को बनाता है। अब देखिए बहुत सारे बेटा जो जी एक्टिन है ये आपस में कंबाइन हो रहे हैं, और किसको बनाते बेटा? ये बना रहे बेटा एफ एक्टिन को, फिब्रस एक्टिन स्ट्रैंड। तो एक एफ एक्टिन स्ट्रैंड को बनाने के लिए बेटा बहुत सारे जी एक्टिन मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं। अब देखिए हमारे पास एक्टिन के अंदर आपको कितने एफ एक्टिन स्ट्रैंड्स नजर आएंगे? 2 एफ एक्टिन स्ट्रैंड्स बेटा आपस में मिलकर किसको बनाएंगे बेटा? इस एक्टिन को बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? एक्टिन। तो देखिए एक्टिन के अंदर आपके पास 2 फिब्रस या एफ एक्टिन स्ट्रैंड्स हैं, और हर एफ एक्टिन स्ट्रैंड को बनाने वाला जो मोनोमर है, जो प्रोटीन है, वो क्या बेटा? जी एक्टिन प्रोटीन है, ग्लोब्यूलर एक्टिन है। और बेटा हमारे पास हर जी एक्टिन मॉलिक्यूल पर एक बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है, किसके लिए बेटा? मायोसिन हेड के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बेटा ट्रोपोमायोसिन की, तो देखिए ट्रोपोमायोसिन जो है, ठीक है, ये इसके भी 2 स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ट्रोपोमायोसिन के कितने स्ट्रैंड्स हैं? 2 स्ट्रैंड्स हैं जो रन करते हैं अक्रॉस द एक्टिन स्ट्रैंड्स, जो कि एक्टिन स्ट्रैंड्स के अलोंग। देखें एक हमारे पास स्ट्रैंड होगा जो एक एफ एक्टिन स्ट्रैंड पर रन करेगा। देखिए एक स्ट्रैंड ये रन कर रहा है एक एक्टिन स्ट्रैंड पर, एफ एक्टिन स्ट्रैंड पर, और दूसरा जो ट्रोपोमायोसिन का स्ट्रैंड होगा वो दूसरे बेटा हमारे पास एफ एक्टिन स्ट्रैंड पर क्या करेगा? इस तरह रन करेगा। देखें जब बेटा हमारे पास ये ट्रोपोमायोसिन इस तरह बेटा हमारे पास कवर करता है किसको? बाइंडिंग साइट फॉर द मायोसिन हेड। देखिए हमने कहा था कि हर जी एक्टिन मॉलिक्यूल पर एक बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है, किसके लिए? मायोसिन हेड के लिए। अब ट्रोपोमायोसिन उस बाइंडिंग साइट को क्या कर रहा है बेटा? कवर कर रहा है। तो जब मसल रिलैक्स होते हैं तो ट्रोपोमायोसिन क्या कर रहा होता है? हाइड कर रहा होता है बेटा किस चीज को? बाइंडिंग साइट फॉर द मायोसिन हेड। क्लियर होगी बेटा ये बात? तो देखें 2 स्ट्रैंड्स हैं ट्रोपोमायोसिन के दैट रन अक्रॉस द एक्टिन स्ट्रैंड्स एंड कवर द बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन हेड। और मायोसिन हेड के जो बाइंडिंग साइट है उसको कवर करते हैं और बेटा क्रॉस ब्रिज को बनने से रोकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास है ट्रोपोनिन। अब ट्रोपोनिन के अंदर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, 3 सब यूनिट्स हैं। एक बेटा आपके पास सी सब यूनिट, दूसरा टी सब यूनिट, और तीसरा बेटा आई सब यूनिट। अब जो सी सब यूनिट है बेटा ये बाइंड होता है कैल्शियम के साथ। सी फॉर कैल्शियम, कैल्शियम के साथ बाइंड होगा। टी फॉर ट्रोपोमायोसिन, ठीक है, ये बाइंड होगा बेटा ट्रोपोमायोसिन के स्ट्रैंड्स के साथ। और बेटा हमारे पास तीसरा है आई, आई फॉर इनहिबिटरी सब यूनिट। तो जो आई है बेटा ये बाइंड होते हैं एक्टिन के साथ। तो देखिए आपके पास 3 सब यूनिट्स नजर आ रहे हैं, सी टी आई। सी फॉर बेटा कैल्शियम, टी फॉर ट्रोपोमायोसिन। तो जो सी होगा बेटा ये बाइंड होगा किसके साथ बेटा? कैल्शियम के साथ, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। टी फॉर बेटा ये बाइंड होगा किसके साथ? ट्रोपोमायोसिन के साथ, ये ट्रोपोमायोसिन के साथ बाइंड हो रहा है। और आई फॉर इनहिबिटरी सब यूनिट है बेटा ये जाकर बाइंड होगा किसके साथ? एक्टिन के साथ। तो देखिए अब हम एक कंप्लीट थिन फिलामेंट्स बनाते हैं। तो देखिए ये आपको एक्टिन नजर आ रही है जो कि चीफ प्रोटीन है बेटा, 2 उसके एफ एक्टिन स्ट्रैंड्स हैं, और हर एक स्ट्रैंड पर आपको ट्रोपोमायोसिन का स्ट्रैंड नजर आ रहा है जो कि कवर कर रहा है बेटा ड्यूरिंग द रेस्टिंग स्टेट किसको? बाइंडिंग साइट फॉर द मायोसिन हेड। और बेटा ये आपको बेटा देखें 3 सब यूनिट्स नजर आ रहे हैं किसके बेटा? ट्रोपोनिन के, ठीक है। ये बेटा हमारे पास सपोज करें आई सब यूनिट है, ये आई सब यूनिट जाकर बाइंड होता है एक्टिन के साथ। ये बेटा सी है जो कि कैल्शियम के साथ, और ये बेटा आपके पास आई सब यूनिट है, सॉरी आई हो गया जो कि एक्टिन के साथ बाइंड हो रहा है। ये टी सब यूनिट होगा जो ट्रोपोमायोसिन के साथ बाइंड होते हैं। तो देखिए हमारे पास एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन ये तीनों प्रोटीन्स मिलकर किसको बना रही है बेटा? थिन फिलामेंट्स को बना रही हैं। और थिन फिलामेंट का जो डायमीटर है वो कितना बेटा? 7 से 8 नैनोमीटर। देखिए थिक था तो उसका डायमीटर था 16 नैनोमीटर, और अगर हम बात करते हैं बेटा थिन फिलामेंट की तो इसका डायमीटर कितना है बेटा? 7 से 8 नैनोमीटर। ये बात आपने भूलनी नहीं है। देखिए फिर हमारे पास एक एमसीक्यूज आता है कि जब बेटा हमारे पास ये थिन और थिक फिलामेंट्स आपस में अरेंज हो चुके होते हैं, ठीक है, सार्कोमेयर बनाते हैं, आई बैंड या ए बैंड बनाते हैं, तो बेटा एक साइड पर देखिए, एक साइड आपको नजर आ रही है 2 डायमेंशन सामने से नजर आ रही है। अगर हम 3 डायमेंशन के अंदर देखेंगे ऐसे, तो ये हमारे पास किसका बेटा एंड है? ये एंड है थिक फिलामेंट का। तो हमने हर एंड पर देखने के कितने एक्टिन फिलामेंट्स इस थिक फिलामेंट के एंड को सराउंड कर रहे हैं। तो बेटा हमारे पास आंसर होता है 6, ठीक है। ईच थिक फिलामेंट इज सराउंडेड बाय 6 एक्टिन या थिन फिलामेंट्स बेटा। तो हर एक थिक फिलामेंट के एंड पर आपको कितने थिन फिलामेंट्स नजर आएंगे बेटा? 6 नजर आएंगे। जब आप ऐसे देखेंगे ऊपर भी होगा, नीचे भी, इधर से भी, तो टोटल 6 बेटा एक्टिन या थिन फिलामेंट सराउंड कर रहे होते हैं
ऑन ईच एंड ऑफ थिक फिलामेंट। देखिए इसे हम डायग्रामेटिकली ड्रा करते हैं। सपोज वन दैट बेटा ये आपके पास क्या है, ये आपके पास थिक फिलामेंट का एंड है, ये आपके पास थिक फिलामेंट है। अब इस देखिए हम ऐसे देख रहे हैं तो आपको कितने बेटा थिन फिलामेंट्स नजर आएंगे। देखिए आपने बेटा ये बात भूलनी नहीं है, एक आपको ये नजर आएगा, दूसरा बेटा आपको ये नजर आ रहा है, तीसरा आपको ये नजर आ रहा है, चौथा आपको ये, पांचवा ये और छठा ये। तो इस तरह बेटा ईच थिक फिलामेंट इज सराउंडेड बाय 6 थिन फिलामेंट। जिस तरह बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है 6 कॉर्नर होते हैं, तो देखिए ये आपके पास क्या था बेटा, ये आपके पास था थिक फिलामेंट। और इस थिक फिलामेंट को आपने देखा कि कितने थिन फिलामेंट सराउंड कर रहे हैं, कितने बेटा टोटल 6। तो ये बात आपने बेटा याद रखनी है, ईच थिक फिलामेंट इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी थिन फिलामेंट्स बेटा, 6 थिन फिलामेंट्स। तो ये बेटा हमारे पास टॉपिक था अबाउट द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिलामेंट, जिसमें हमने थिक फिलामेंट को डिस्कस किया, थिन फिलामेंट को डिस्कस किया। तो नेक्स्ट बेटा हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास बैंड्स कैसे बनते हैं, ठीक है, आई बैंड कैसे बनता है, ए बैंड कैसे बनता है, और उसके अंदर बेटा हमारे पास एच जोन क्या है, जी लाइन क्या है, एम लाइन क्या है, ठीक है, और इसके अलावा सार्कोमेयर हमारे पास क्या है, सार्कोमेयर की नॉर्मल लेंथ क्या है। तो ये सारी चीजें बेटा हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तब तक अल्लाह हाफिज बेटा।